सेफ हो, मस्त हो, जबरदस्त हो बेटा। आज का हमारा चैप्टर है 4, जिसका नाम है मध्यकालीन समाज, यूरोप एवं भारत। तो बेटा आज हम मध्यकालीन समाज बोले तो इस चैप्टर में बेटा आज हम पढ़ेंगे यूरोप और बेटा भारत के समाज के बारे में। ठीक है, कि मध्यकाल में यूरोप में समाज कैसा था और बेटा भारत में समाज कैसा था। तो बेटा इस चैप्टर को डिवाइड किया बेटा मैंने दो पार्ट में। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट है बेटा, जिसमें हम कवर करेंगे बेटा यूरोपीय समाज को। तो चलो चलते हैं बेटा बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने चैप्टर की ओर। तो चैप्टर 4 मध्यकालीन समाज, यूरोप एवं भारत। तो सबसे पहले बेटा डिस्कस करेंगे किसके बारे में बेटा, यूरोपीय समाज के बारे में। तो देखो बेटा, किसी भी बेटा देश की जो सामाजिक संरचना होती है बेटा, उसका आधार क्या होता है बेटा, वहाँ का भौतिक पर्यावरण। और बेटा भौतिक पर्यावरण समय के साथ चेंज होता है। जब बेटा भौतिक पर्यावरण समय के साथ चेंज होता है तो बेटा वहाँ की सामाजिक संरचना भी क्या होती है बेटा, चेंज होती है। क्या होती है, चेंज। और जो बेटा परिवर्तन होता है वो क्या बेटा, वो संसार का नियम है कि परिवर्तन तो होके ही रहेगा। और परिवर्तन बेटा हमेशा कैसा होता है, आवश्यकता के अनुसार। क्या होता है बेटा, हमेशा आवश्यकता के अनुसार। और इतिहास जो है बेटा इन्हीं परिवर्तनों के अध्ययन का क्या है बेटा, विज्ञान है। क्या है बेटा, विज्ञान। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, एक सामाजिक विज्ञान। क्या बोलते हैं बेटा, सामाजिक विज्ञान। और ये बेटा प्राचीन समय से अब तक जो सामाजिक विज्ञान है आपका, ये हमेशा सरलता से बेटा कहाँ जाती है, जटिलता की ओर। कहाँ जाती है, सरलता से जटिलता की ओर। ठीक है, तो बेटा प्राचीन काल में जो सामाजिक व्यवस्था थी बेटा वो सरल थी, लेकिन मध्यकाल तक आते आते बेटा क्या हो गई, ये और जटिल हो गई। जैसे कि आप देख सकते हो, आज भले हम इतना डेवलप हो चुके हैं, फिर भी आज लोगों के बेटा दिलों में, लोगों के मन में, दिमाग में क्या है, जाति व्यवस्था है ना, धर्म को लेके इतना कट्टरपंथी है। तो आज इसी चीज के बेटा बारे में पढ़ेंगे कि मध्यकालीन युग में यूरोप के अंदर बेटा सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। वहाँ के जो सामंत थे, पादरी थे, जो राजा महाराजा थे, वो लोग आम लोगों के साथ कैसा भेदभाव करते थे या कैसा व्यवहार करते थे। तो बेटा चलो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो बेटा ये है हमारा हेडिंग, यूरोपीय समाज। तो देखो बेटा, यूरोपीय समाज को बेटा मुख्य रूप से 3 भागों में बेटा बांटा गया था। कितने बेटा, 3 भागों में बांटा गया था। जो बेटा पहला भाग था आपका, वो था बेटा किसका, वो भाग था बेटा वो पादरी, किसका था बेटा, पादरियों का। ठीक है, जो इंडिया के अंदर किसका है बेटा, ब्राह्मणों का है। तो यहाँ पहला और किसका बेटा, इनका पादरियों का। किसमें बेटा, आपके यूरोपीय समाज में। और जो काम बेटा हमारे ब्राह्मण करते थे, वही काम इनके पादरी करते थे। बोले तो ईश्वर की सेवा करते थे। क्या करते थे बेटा, ईश्वर की सेवा करते थे और चर्च की व्यवस्था करते थे। और यही काम बेटा कौन करते हैं बेटा, भारत में ब्राह्मण करते हैं। वो पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं और मंदिर की देखभाल करते हैं। दूसरा बेटा वर्ग किसका बेटा, सामंतों का था बेटा। किसका वर्ग था, सामंतों का। ठीक है बेटा, सामंत कौन है बेटा, जिन पर समाज की रक्षा का भार है। ठीक है, और इसके अपोजिट में बेटा हमारे यहाँ काम कौन करता था, क्षत्रिय लोग। ये राजा कौन है, वही लोग। तो उनकी जिम्मेदारी होती थी क्या, हमारी सुरक्षा करना है। तो यूरोप में बेटा कौन कर रहा है सुरक्षा, सामंत कर रहे हैं। ठीक, और तीसरा वर्ग किसका बेटा, सामान्य जन का। किसका बेटा, सामान्य जन का। ठीक है, और सामान्य जन जिसको आप बोलते हो कॉमन पीपल, ये क्या करती है बेटा, ये दोनों वर्गों के लिए काम करती है। बोले तो पादरी वर्ग के लिए भी काम करती है और दूसरा सामंतों के लिए भी काम करती है। ठीक है बेटा, और यूरोपीय समाज में लोग ऐसा मानते थे कि ये विभाजन कैसा है बेटा, ईश्वर की इच्छा पर आधारित है। कैसा है, ईश्वर की इच्छा पर आधारित है बेटा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ईश्वर कभी भी बेटा किसी को छोटा बड़ा नहीं बनाता है। उसने सबको इंसान बना के भेजा, और हम इंसानों ने क्या किया बेटा, आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर दिया। ठीक है, किसकी लालच में, सत्ता के लालच में और बेटा शक्ति के लालच में। ठीक है बेटा, तो अब चलते हैं अपने सबसे पहले वर्ग की ओर, जिसका नाम है क्या बेटा आपका, पादरी वर्ग। क्या है बेटा, पादरी वर्ग। तो देखो बेटा, यूरोपीय बेटा समाज में मध्यकाल में पादरियों का जो बेटा वर्ग था वो सबसे क्या था बेटा, सबसे ऊपर था। ठीक है, यानी बोले तो सर्वोच्च था। और बेटा यूरोप के बेटा समाज पे पादरियों का बेटा गहरा प्रभाव पड़ता था। ठीक है, पादरी का बेटा मेन काम क्या है कि जो गिरजाघर जो कि चर्च है बेटा, उसमें जाके अपने किसकी पूजा करना, अपने ईश्वर की पूजा करना। और वो बेटा किसको मानते हैं, ईश्वर ईसा मसीह। किसको मानते हैं बेटा, ईश्वर ईसा मसीह को। ठीक है, वो ईसा मसीह क्या मानते हैं बेटा, ईश्वर का पुत्र मानते हैं। क्या मानते हैं, ईश्वर का पुत्र। ठीक है, तो गिरजाघर जो बेटा वो क्या है, वो है बेटा ईसाइयों का उपासना घर, जहाँ पर वो लोग पूजा पाठ वगैरह करते थे। और आप देखोगे बेटा कि यूरोप में क्या है बेटा, यूरोप के बेटा बहुत सारे इलाकों में असंख्य क्या है बेटा, गिरजाघर। बहुत सारे गिरजाघर है। कुछ गिरजाघर छोटे होते थे, कुछ बड़े होते थे। ठीक है बेटा, कुछ गिरजाघर के पास क्या होती थी बेटा, बड़ी बड़ी भू संपत्ति। क्या होती थी बेटा, बड़ी बड़ी भू संपत्ति होती थी। ठीक है, और गिरजाघर की बेटा जो घंटी होती थी वो लोगों को ये बताती थी कि अब तुम्हारे प्रार्थना करने का टाइम हो चुका है। क्या हो चुका है बेटा, प्रार्थना करने का टाइम हो चुका है। जैसे वैसा आप इस्लाम में देखोगे कि जो मुस्लिम्स होते हैं वो लोग बेटा 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। जब अजान होती है तो उसका मतलब ये होता है कि जितने मुसलमान है वो कहाँ हो, मस्जिद की ओर आओ अपने नमाज के लिए। इसी तरह बेटा गिरजाघर में तो क्या होता है बेटा, वो लोग घंटी बजाते थे, जिसका मतलब ये होता था कि जितने भी ईसाई हैं अब उन्हें क्या करना है बेटा, ईसा मसीह की पूजा करनी है। ठीक है, और कई बार बेटा ये घंटियां खतरे की सूचना भी देती थी। अगर मान लो कोई दूसरे राज्य से कोई राजा आ गया बेटा आक्रमण करने के लिए, तो इन चर्चों का बेटा काम होता था लोगों को सूचना देना। ठीक है बेटा, और लोगों का ये बेटा विश्वास था कि घंटी की बेटा ध्वनि में क्या है, तूफान है। क्या है बेटा, तूफान।
और बेटा भूत प्रेत से रक्षा करने की शक्ति है, ठीक है बेटा। और जो बेटा पादरी थे बेटा, ये क्या थे, एक प्रकार के भूस्वामी थे। क्या थे बेटा, भूस्वामी थे, ठीक है। और ये लोग क्या करते थे, ये लोग बेटा भूमि भूमि से जो इनको बेटा भूमि दान में मिलती थी, ठीक है, ये उनसे बेटा अपने आय का उपयोग करते थे, ठीक है। उनसे जो भी बेटा इनको आय होती, ये उससे अपनी जो पर्सनल यूज की जितनी भी बेटा चीजें हैं, ये उसी जमीन के द्वारा कमाए हुए पैसे से अपना यूज करते, ठीक है बेटा। और जो राजा वगैरह होते थे बेटा यूरोपीय समाज में, वो लोग क्या करते थे, वो लोग बेटा पादरियों से आके सलाह मशवरा लेते थे कि अपने राज्य को किस तरह चलाना है बेटा, नैतिकता के आधार पर, सत्य के आधार पर। तो चाहे आपका लॉर्ड सामंत हो या राजा हो, ये सब क्या करते हैं बेटा, ये सब पादरियों से क्या लेते हैं, सलाह लेते हैं बेटा। क्या लेते हैं, सलाह लेते हैं। और देखो बेटा, जो पादरी होते थे बेटा, जो बड़े गिरजाघर के पादरी होते थे बेटा, वो किस वो कहाँ रहते थे बेटा, वो रहते बेटा आपके सुंदर महलों में। कहाँ रहते बेटा, सुंदर महलों में। और कपड़े कैसे पहनते बेटा, भड़कीले रेशमी वस्त्र, यानी एकदम बिल्कुल चमकदार कपड़े पहनते थे बेटा, है ना, रत्न वगैरह पहनते थे ये लोग। और अपने साथ घोड़े भी रखते थे बेटा। बड़े पादरियों के अलावा बेटा कुछ छोटे पादरी वगैरह भी होते थे, ठीक है। और ये बेटा जो छोटे पादरी होते थे, इनके पास बेटा छोटे गिरजाघर की जिम्मेदारी होती थी, ठीक है बेटा, जो कहीं किसी बेटा दूर गांव में स्थित होता था, ठीक है। और ये जो छोटे पादरी है बेटा, ये मुख्य रूप से कौन होते थे, ये साधारण किसानों के या शिल्पियों के बेटा पुत्र वगैरह होते थे, ठीक है। बचपन में थोड़े से बेटा ये इनको धन का लालच के चक्कर में ये लोग चर्च की सेवा का प्रण लेकर चर्च की क्या हो जाते बेटा, छोटे मोटे काम करने लग जाते, ठीक है। और जब भी बेटा गांव में कोई सामंत गिरजा का निर्माण करता था, तो वहां पर ये जो छोटे मोटे पादरी बेटा इनको नियुक्त कर देते थे, ठीक है। और बेटा इन पादरियों के पास मकान होता था और थोड़ी बहुत जमीन वगैरह होती थी। और बड़े पादरियों को बेटा देखो, सबसे ज्यादा फायदा बेटा यूरोपीय समाज में हुआ है बेटा, किसको बेटा, बड़े पादरियों को, ठीक है। और ये छोटे पादरी थे बेटा, इनके पास भूमि तो होती थी, और इसके अलावा बेटा जो गांव में जो बेटा रहने वाले लोग हैं, वो क्या करते बेटा, वो अपनी आय का 10वां भाग देते। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपए कमाए, तो बेटा 100 रुपए को डिवाइड दे दो 10 से, तो कितना है, 10 रुपए। यानी आप जितना कमाओगे उसका 10वां भाग किसको दोगे, आप पादरी को दो, किसको दोगे बेटा, पादरी को दोगे। तो जो बेटा बड़े पादरी होते थे, ठीक है बेटा, बड़े पादरियों की तही बेटा, जो छोटे पादरी थे बेटा, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, ठीक है। गिरजाघर में बेटा जो नियुक्त करते थे बेटा, ठीक है, नियुक्त करने से पहले जो बड़े पादरी हैं, वो क्या करते थे बेटा, अपने से छोटे पादरियों का बेटा टेस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, टेस्ट। जैसे आप लोग हो, आप भी मान लो आप लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हो, आप जब क्लास 10th पास कर लोगे तो बेटा कहाँ क्लास 11th में जाओगे ना, इसी तरह अगर किसी को बेटा बड़े गिरजाघर में नियुक्त होना है, तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट पास करना पड़ेगा। और ये टेस्ट कौन लेते बेटा, बड़े गिरजाघर के पादरी लेते थे। और ये जो बेटा परीक्षा थी, केवल किसकी थी बेटा, नाम मात्र की थी। किसकी थी बेटा, नाम मात्र की। इन पादरियों को ना तो बेटा लैटिन भाषा लिखनी आती थी और ना ही बोलनी आती थी। कौन सी भाषा की बात हो रही है, लैटिन भाषा की बेटा बात हो रही है। ना तो इन्हें लिखनी आती है और ना ही इन्हें ये बोलनी आती है, ठीक है बेटा। और यहाँ तक कि बेटा ये चर्च में जब पूजा पाठ वगैरह करते थे, तो बेटा स्थानीय भाषा का प्रयोग करते थे। स्थानीय भाषा बोलते वो भाषा जिस भाषा को बेटा आम लोग अपने जीवन में यूज करते हैं। और ये बेटा छोटे मोटे जो पादरी थे, ये बेटा किसानों की तरह ही रहते थे। किसकी तरह थे बेटा, किसानों की तरह ही रहते थे। और बेटा किसानों की तरह ही ये लोग क्या करते थे, काम वाम करते रहते थे। लेकिन बेटा जन्म, विवाह और बेटा मृत्यु से संबंधित संस्कार इनके बिना पूरे नहीं माने जाते थे। मान लो अगर तुम्हारे घर में किसी का जन्म हुआ है या शादी वगैरह, या बेटा कोई किसी का देहांत हो गया है, तो बिना पादरी के किए गए अनुष्ठानों के बिना बेटा वो आपका काम कोई भी संपूर्ण नहीं होगा, ठीक है बेटा। और कुछ पादरी तो बेटा ऐसे थे, जिन्होंने क्या कर रखा था बेटा, जिन्होंने बेटा गिरजाघर को किराए पर ही लगा दिया था, ठीक है। और कुछ तो ऐसे थे बेटा, जो गिरजाघर से सोना चांदी के पूजा पात्रों को क्या करते बेटा, बेच डालते। क्या क्या करते बेटा, वो लोग बेच डालते, ठीक है। कुछ लोग तो बेटा गिरजाघर में क्या करते बेटा, जुआ भी खेलते थे, और वहीं पे आपस में क्या करते बेटा, झगड़ पड़ते। क्या पड़ते, झगड़ पड़ते। दूसरा वर्ग जो था बेटा आपके बेटा मध्यकालीन समाज में, यूरोप में बेटा, वो था किसका बेटा, सामंत वर्ग का। किसका बेटा, सामंत वर्ग का। ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, सामंत वर्ग का बेटा मेन काम क्या होता है बेटा, अपने समाज में आम जनता को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, उनकी रक्षा करना। तो बेटा मध्यकालीन यूरोप में सामंत का बेटा एक महत्वपूर्ण वर्ग था, ठीक है। और इनका बेटा मेन काम क्या था, न्याय करना और रक्षा करना, ठीक है। क्या था, न्याय करना और बेटा रक्षा करना। और बेटा इन्हीं सामंतों का बेटा भूमि पर क्या था बेटा, अधिकार था। क्या था, भूमि पर अधिकार। जैसे आज आप देखोगे बेटा कि हिंदू धर्म के अंदर कितनी जातियां हैं ना, कोई कुम्हार है, कोई बढ़ई है, कोई जाट है, कोई गुजर है, कोई राजपूत है, कोई चौधरी है बेटा। तो इसी तरह बेटा सावंतों के बेटा क्या थे, अनेक उपवर्ग थे। क्या बेटा, सावंतों के अनेक उपवर्ग थे, ठीक है बेटा। और जो बेटा ये आपका जो बेटा ये यूरोपीय समाज का जो सामंत वर्ग था, क्या था बेटा, शासकीय वर्ग था। क्या था, शासकीय वर्ग। यानी समाज में शासन कौन कर रहा है बेटा, यूरोप में सामंत कर रहा है। कौन कर रहा है, सामंत कर रहा है। और बेटा इन्हीं बड़े भूस्वामी को हम क्या बोलते हैं, काउंट या लॉर्ड। ये क्वेश्चन बेटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंस सकता है आपका 1 नंबर में, कि बताओ यूरोपीय समाज में या मध्यकालीन यूरोप में लॉर्ड किसे कहते थे या काउंट किसे कहते थे। तो धर्मलॉर्ड जो बड़े भूस्वामी है, वो लोग जो मध्यकालीन समाज में यूरोप के अंदर बेटा बड़े जमीनों के मालिक हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, काउंट बोलते हैं या फिर लॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंट बोलते हैं बेटा, लॉर्ड बोलते हैं। और ये जो बेटा सामंत वर्ग के लोग थे बेटा, इनको बचपन से ही शारीरिक क्षमता, यानी आपको बल, आपका शरीर स्ट्रांग होना चाहिए,
तत्काल निर्णय आपके अंदर फैसला लेने की ताकत होनी चाहिए, आदेश देना। दूसरा बेटा आज्ञा पालन के बेटा इनके अंदर गुण बचपन से ही विकसित किए जाते थे। इन्हें क्या क्या सिखाते थे बेटा? इन्हें सिखाते थे युद्ध विद्या, कि युद्ध कैसे करना है, आखिर शिकार कैसे करना है जंगली जानवरों का, है ना बेटा? खाना पीना कैसे खाना है और घुड़सवारी कैसे करनी है। इन सब की बेटा इनको शिक्षा दी जाती थी। किनको बेटा? सामंत वर्ग के लोगों को। और सामंत जो बेटा कहाँ बैठते थे? ये आपके बेटा न्यायालय में बैठते थे। कहाँ बैठते थे? न्यायालय में। जैसे आज हमारे यहाँ कोर्ट है, तो कौन जाके बैठता है बेटा? न्यायाधीश बैठता है ना। इसी तरह यूरोप के बेटा समाज में सामंत लोग बेटा कहाँ बैठते थे? न्यायालय में बैठकर क्या करते थे बेटा? वो लोग न्याय करते थे। और इनके पास बेटा क्या थी? इनके पास थी बेटा सैनिक की टुकड़ी। क्या थी बेटा? सैनिक की टुकड़ी। कि जब भी अगर कभी मौका हुआ युद्ध करने का, तो वो क्या करेंगे बेटा? ये लोग युद्ध करेंगे। ठीक है। और समस्त बेटा जो स्वामित्व है पूरे राज्य को चलाने पड़ाने का, ये किसके पास होता था बेटा? इन्हीं सामंतों के पास होता था। ठीक है बेटा। और इन्हीं सामंतों ने बेटा क्या करता? भूमि को बड़े बड़े सामंतों में बांट देता था। ठीक है। फिर वो बड़े जो सामंत होते थे वो बेटा अपने छोटे सामंतों में उन जमीनों को बांट कर उन्हें छोटे छोटे भूस्वामी बना देता था। ठीक है। और जो छोटे बेटा भूस्वामी थे उनको अपने पास एक सेना रखनी पड़ती थी। और समय आने पर बेटा इन छोटे भूस्वामियों को अपने से बेटा बड़े भूस्वामियों की हेल्प करनी पड़ती थी। ठीक है। और देखो बेटा जो सामंत थे ये कहाँ रहते थे? ये रहते थे बेटा आपके बड़े बड़े महलों में। कहाँ रहते थे बेटा? बड़े बड़े महलों में रहते थे। और महंगे महंगे कपड़े वस्त्र वगैरह पहनते थे। इनके पास बेटा हजारों एकड़ की भूमियां होती थी। ठीक है। और इनके यहाँ बेटा जो पादरी वगैरह थे, पादरी हो गया, है ना बेटा, इसके अतिरिक्त दर्जन नौकर चाकर होते थे। ठीक है बेटा। और छोटे सामंतों को, ये लाइन जो बेटा मैं अंडरलाइन करने बहुत इंपॉर्टेंट है, कि छोटे सामंतों की भू संपदा को जागीर या मैनर कहा जाता था। कि यानी वो जो छोटे जमींदार है बेटा, जो छोटे सामंत है जिनके पास थोड़ी कम जमीन है, बड़ी जागीर है ना, बड़े जमींदारों के मुकाबले, उनको हम जागीर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं बेटा? मैनर। क्या बोलते हैं? मैनर। अगर एग्जाम में बेटा फंसेगा तो यहीं से फंसेगा, कि बताओ लॉर्ड किसे कहते हैं, है ना, काउंट किसे कहते हैं, या फिर मैनर या जागीर किसे कहा जाता है। तो देखो बेटा मैनर में क्या क्या होता है। मैनर में बेटा एक किला और सैकड़ों एकड़ भूमि होती है। ठीक है। और जो बेटा मैनर का भूस्वामी होता है वो अपनी बेटा भूमि पर किसानों से क्या करता है बेटा? खेती करवाता है, उनके साथ न्याय करता है। और बेटा आवश्यकता पड़ने पर इन्हीं किसानों को बेटा ये सैनिक बनाकर क्या करता है? अपने से बड़े सामंतों की हेल्प करता है। ठीक है बेटा। और ये जो बेटा मैनर है, इन मैनर के बेटा जो किले वगैरह हैं, जिन किलों में रहते थे, इनकी रचना और बेटा सजावट कैसी थी? तो बेटा साधारण सिंपल होती थी एकदम। ठीक है। बड़े भूस्वामी जैसे इनकी सजावट बिल्कुल नहीं होती थी, क्योंकि जितना पैसा है उतने खर्च कर सकते हैं बेटा। ठीक है। और बाहरी दुनिया की बेटा प्रत्येक बड़ी सूचना ये लोग रखते थे, कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। दूसरा बेटा यूरोपीय बेटा समाज में जो लोग थे सामंत वर्ग के, इनको संगीत और बेटा नृत्य में बहुत रुचि थी। ठीक है। और ये लोग बेटा बहुमूल्य बहुत कीमती कीमती गाउन के साथ साथ भड़कीले हुए रंगीन वस्त्र वगैरह पहनते थे, ऐसे कपड़े जो बहुत हाईलाइट करते हैं, जो बहुत चमकते हैं, चमकदार वगैरह, है ना। ये लोग बेटा गले में माला वगैरह पहनते थे, अंगूठी डालते थे हाथों में। और अगर जब जब इन्हें बेटा क्रोध आता तो क्या करते बेटा? ये अपनी पत्नी को पीटते, नौकर को मारते, है ना। और आदि आदतों का ऐसी बुरी आदत बेटा इनकी भाग थी जीवन का। अब तीसरा बेटा यूरोपीय समाज में तीसरा किसका बेटा? सामान्य जन का। किसका बेटा? सामान्य जन का बेटा तीसरा भाग है। तो देखो बेटा मध्यकालीन समाज में तीसरा वर्ग पादरी और सामंतों से अलग क्या था बेटा? सामान्य जन, जिसको आप बोलते हो आम जनता, कॉमन पीपल। ठीक है। और बेटा जो कॉमन पीपल, इनका मेन काम क्या होता है? कि अपने से ऊपर बोले तो पादरी वर्ग और बेटा सामंत वर्ग के लिए खाद्य सामग्री जुटाना, संसाधन जुटाना। पहले वर्ग का काम क्या था बेटा? प्रार्थना करना। दूसरे काम क्या था? अपना रक्षा करना। और जो इन दोनों की बेटा जो बेसिक नीड्स को पूरा करेगा वो कौन था बेटा? वो थे आम आदमी। वो थे कौन बेटा? आम आदमी। और इस वर्ग में बेटा बड़ी संख्या में कौन थे? किसान थे बेटा। कौन थे? किसान थे। ठीक है बेटा। और इनका ये लोग बेटा क्या करते थे? इनका बेटा ये लोग करते थे शोषण। क्या करते थे? शोषण। ठीक है बेटा। अब देखो इनके क्या काम काम थे उस टाइम पे? व्यवस्था में रोटी, मांस व चमड़ा जैसी आवश्यकता को पूरा करने वाले किसान भी क्या थे बेटा? भूस्वामी की संपत्ति मानी जाती थी। ठीक है बेटा। अच्छा, अगला क्या बोला गया कि जो बेटा भूस्वामी थे, भूस्वामी की बेटा भूमि पर भूस्वामी के लिए काम करता था। और भूस्वामी बेटा उसे जोतने के लिए क्या करता बेटा? भूमि देता। और जो भी फसल वगैरह होती बेटा उसका कुछ हिस्सा उसको देना पड़ता था। ठीक है बेटा। और ये हिस्सा कैसा था बेटा? 10वां हिस्सा। कैसा था? 10वां हिस्सा। वो किसको दे रहे हैं बेटा? अपने चर्च को। किसको दे रहे हैं बेटा? वो चर्च को। और जो बेटा बेचारे किसान हैं, जो लोग पादरियों के लिए और बेटा सामंतों के लिए काम कर रहे हैं, ये बेचारे किस में रहते हैं बेटा? अपनी घास फूस की झोपड़ी में। किस में रहते हैं बेटा? घास फूस की झोपड़ी में। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो बेटा, है ना। इनके पशु भी बेटा इनके साथ ही शरण लेते थे। अब सोचो इनका जीवन कितना बेकार था उस टाइम पे, है ना। अब सोचो बेटा तुम लोग कि यूरोप के समाज में मध्य टाइम में बेटा कितनी बुरी स्थिति थी, है। यहाँ के लोगों की बेटा, यहाँ के लोग गुलाम जैसी जिंदगी जीते थे, हैं। ये लोग बेटा बिना अपने स्वामी या लॉर्ड की बेटा परमिशन के बिना ना तो अपने बेटा बच्चों की शादी तक भी नहीं कर सकते थे ये लोग। ठीक है। और ना कहीं बेटा छोड़कर कहीं दूसरी जगह जा सकते थे। ठीक है। और इन्हें कर्जा वगैरह चाहिए तो बेटा इस सामंत से लेते या फिर पादरी वगैरह से अपना कर्जा लेते हैं। ठीक है बेटा। तो देखिए, तो स्वामी की बेटा भूमि पर खेती के अलावा
स्वामी के बेटा ये लोग घर में काम करते, ठीक है, जिनका बेटा इन्हें कोई भी पैसा नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता बेटा, इन्हें कोई भी पैसा इन्हें नहीं मिलता, जिन्हें हम क्या है, और इसी प्रकार के बेटा कार्यों को हम क्या बोलते हैं, बेगार, क्या बोलते हैं बेटा, बेगार। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला तो बेटा आपका लोड हो गया था, है ना, और फिर बीच में आपका एक पॉइंट आया था, अब ये क्या पॉइंट आपका बेटा, बेगार, कि बड़े सामंतों के घर में, और बेटा जो जितने भी आपके क्या है बड़े बड़े पादरी हैं, इनके घर में जो लोग काम करते हैं और उसको बेटा उस काम के बदले कुछ भी नहीं मिलता है बेटा, इसी को बेटा हमने क्या बोला, बेगार, क्या बोला बेटा, बेगार। और ये बेगार बेटा उनके पूरे परिवार को करनी पड़ती थी, किसको बेटा, पूरे परिवार को करनी पड़ती थी। और सामंत के बेटा खेतों में काम करने के अलावा इनका मेन काम क्या था बेटा, चक्की में गेहूं पिसवाने जाना, है ना, तंदूर में रोटी पकाना, ये सब इनका काम था। तो देखो बेटा ये जो येलो बॉक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मध्यकालीन यूरोपीय किसान की बेटा, मध्यकाल में यूरोपीय किसान की स्थिति कैसी थी। तो देखो बेटा यूरोप की जो बेटा अर्थव्यवस्था थी वो बेटा डिपेंड किस पे थी बेटा, कृषि पर, डिपेंड किस पे थी बेटा, कृषि पर। और बेटा मध्यकालीन बेटा यूरोप में भूमि का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उस जमाने की सोसाइटी पे, लेकिन भूमि पर बेटा जो अधिकार है, जो कब्जा है, किसका, राजा का, किसका बेटा, राजा का। और भूमि सामंत में बेटा बांट देता था, कौन, राजा। सामंत बेटा उसे किस में बांटता बेटा, उप सामंतों में, वो अपने से छोटे जमींदारों को वो जमीन दे देता। और फिर जो छोटे जमींदार होते बेटा वो किससे करते, वो आम लोगों से बेटा उस पे खेती करवाते, क्या करते बेटा, खेती करवाते। और यहाँ बेटा क्या थी बेटा, किसानों की अनेक श्रेणियां, क्या थी बेटा, किसानों की अनेक श्रेणियां। अब ध्यान रखना बेटा, अब जो मैं पॉइंट अंडरलाइन करने वाला हूँ वो है ये, कि जिन किसानों के पास बेटा अपनी जमीन होती थी उन्हें हम बोलते थे स्वतंत्र किसान, क्या बोलते थे बेटा, स्वतंत्र किसान, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ठीक बेटा। लेकिन बेटा स्वतंत्र किसान की संख्या यूरोपीय समाज में बहुत कम थी, ठीक है। बहुत बड़ी संख्या बेटा किसकी थी, अर्ध कृषकों की, किसकी थी बेटा, अर्ध कृषकों की, जो क्या करते थे, जो सामंत की जमीन पर खेती करते थे, और बेटा ये जमीन के साथ ही बंधे होते थे, ठीक है। यदि अगर कोई जमीन कोई दूसरा सामंत ले लेता था तो बेटा इन्हें हम क्या बोलते थे, अर्धदास, यानी ये पहले वाले स्वामी की भी सेवा करेगा और अब ये दूसरे वाले स्वामी की भी सेवा करेगा। और बेटा इतना काम करने के बाद भी बेटा इन्हें केवल नाम मात्र का ही क्या मिलता है बेटा, इन्हें उपज वगैरह मिलता था, फसल वगैरह मिलती थी। और ये बेचारे इतने गरीब थे, इतने लाचार थे कि ये बेटा जमीन छोड़ कहीं जा भी नहीं सकते थे, ठीक है। जिसे अगर चले जाएंगे तो इसे क्या माना जाएगा बेटा, इसे माना जाएगा बेटा आपका गैर कानूनी, क्या कहेंगे बेटा, इसे गैर कानूनी। और इसी को बेटा क्या बोलते हैं, विलेन भी कहा जाता था, क्या बोलते थे, विलेन भी कहा जाता था, ठीक है बेटा। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखना है। अगला क्या बेटा, ये सब क्या थे बेटा, आपके अज्ञानता के प्रतीक थे। यूरोप में बेटा अनेक कहावतें बहुत फेमस थी, कि किसान का मस्तिष्क किसका होता है बेटा, वज्र का होता है, किसका होता है, वज्र का होता है, जिसमें विचार प्रवेश नहीं कर सकते। सुगंध से वो बेहोश हो जाते हैं, और वर्षा के जल के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का जल उनके चेहरे को नहीं छूता। तो बेटा ये था आपका ये यूरोपीय समाज में किसान की दशा की थी बेटा। पहला स्वतंत्र किसान, कि जिन ऐसे किसान जिनके पास खुद की जमीन है, वो हो गए बेटा स्वतंत्र किसान, इनकी संख्या कम थी। और दूसरे बेटा वो लोग जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, जो सामंतों की बेटा जमीन पे क्या करते थे बेटा, खेती वगैरह करते थे, ठीक है। अब चलते बेटा कि यूरोपीय समाज में अंधविश्वास को लेकर क्या था। तो देखो बेटा, बेटा मध्यकालीन युग में यूरोप के बेटा समाज में अंधविश्वास का बेटा बोलबाला था। ये लोग जादू टोने में विश्वास रखते थे, ठीक है। तो ये क्या करते थे बेटा, जब है ना जादू टोने में विश्वास रखते थे, तो किसान जो था बेटा वो बपतिस्मा का जल फसलों पर क्या करते, छिड़कते थे, और पशुओं को पिला देते थे। और जो बेटा बुद्धिमान पादरी थे वो अंधविश्वासों को बेटा नहीं मानते थे, वो क्या करते बेटा, इनका विरोध करते। लेकिन बेटा जितने विद्वान पादरी थे बेटा, इनका प्रभाव सीमित था, क्या था बेटा, सीमित था। अब देखो बेटा बपतिस्मा क्या है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़े प्यार से फंस सकता है 2 नंबर क्वेश्चन, कि बताइए बपतिस्मा से आपका क्या अभिप्राय है। तो बेटा देखो बपतिस्मा जो होता है बेटा, इसका मतलब होता है धार्मिक स्नान, क्या होता है बेटा, धार्मिक स्नान। जिस तरह बेटा हमारे यहाँ गंगा में जाते हैं ना डुबकी मारने, कि गंगा में डुबकी मार लो तो आप पवित्र हो जाओगे बेटा, इसी तरह बम बम बपतिस्मा क्या है बेटा, आपका धार्मिक स्नान है। ईसाई धर्म में बेटा प्रक्षालन करने या किसी व्यक्ति को चर्च की सदस्यता देने के लिए की जाने वाली धार्मिक क्रिया, यानी अगर किसी को बेटा चर्च वगैरह में काम करवाना है अगर, तो सबसे पहले बेटा उसका क्या होगा, धार्मिक स्नान, यानी उसको पहले पवित्र किया जाएगा, है बेटा। अगला देखिए कि ईसाई मठों में जीवन, कि बेटा यूरोप के समाज में ईसाई मठों में जीवन कैसा था। तो देखो बेटा यूरोप में तीसरी से छठी शताब्दी के बीच बेटा क्या हुआ, मठवाद का विकास हुआ। किस कब से कब तक, तीसरी से छठी शताब्दी। अब बात बेटा आपकी हो रही है एडी में, ध्यान रखना इस बात को, एडी में बात हो रही है, ईस्वी में, ठीक है। और बेटा मध्यकालीन बेटा टाइम पीरियड में जो मठ थे बेटा, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। अब मठों में बेटा कौन लोग रहते थे, एकांतवासी, कौन रहते थे बेटा मठों में, मठों में आपके रहते थे एकांतवासी और बेटा विरक्त भिक्षु, जिनका दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ये लोग रहते थे। और बेटा मठों के पास बेटा क्या होती थी, बड़ी बड़ी संपत्तियां वगैरह होती थी, और ये क्या थे बेटा, आत्मनिर्भर, क्या थे, आत्मनिर्भर। कमाल की बात ये है कि बेटा हर मठ के पास बेटा क्या है, अपने अपने प्रार्थना कक्ष, प्रेयर, जैसे आपका स्कूल है, आप लोग डेली असेंबली जाते हो ना प्रेयर करने के लिए, वो क्या है बेटा आपका असेंबली हॉल है। तो इसी तरह बेटा हर मठ के पास क्या था बेटा, अपना प्रार्थना कक्ष था। उनके पास बेटा खुद के खेत थे, बाग थे और खलिहान वगैरह थे।
और ये जो बेटा मठ में रहने वाले लोग थे बेटा, इनकी जीवन कैसा था बेटा, इनका जीवन बहुत ही व्यस्त था। कैसा बेटा, बहुत ही व्यस्त था। इनको बेटा आधी रात में पूजा करनी होती थी। क्या करना पड़ता, इन्हें आधी रात में पूजा करनी होती। फिर इन्हें बेटा, जिसकी सूचना बेटा इन्हें मठ में बजने वाले घंटा देता था। पूजा करने के बाद बेटा सो जाते थे, फिर ये सुबह उठते। ठीक है बेटा, फिर ये सुबह की बेटा प्रार्थना करते, दोपहर तक ये बेटा पढ़ाई वगैरह करते, चिंतन वगैरह करते। ठीक है, दोपहर का भोजन करने का थोड़ा सा आराम करते, फिर बेटा बाइबल वगैरह पढ़ते, उसको तैयार करते लोगों के लिए। और उसके बाद बेटा बाग में काम करने लगते, मछली पकड़ते, चमड़ा सुखाते, है ना, मूर्ति वगैरह बनाते, रोटी सेकने वाले ये लोग बेटा क्या करते, काम करते। और शाम होती बेटा, फिर ये लोग क्या करते, अपना भोजन करते और फिर चुपचाप जाके सोने चले जाते। तो देखो बेटा, मठ का संचालन कौन करता था बेटा, मठ का संचालन करता था बेटा आपको मठाधीश। कौन करता था बेटा, मठाधीश। और बेटा मठाधीश की हेल्प करने के लिए सहायक मठाधीशों की बेटा क्या करते, नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, और जो बेटा मठाधीश और जो बेटा सहायक मठाधीश सामान्य था बेटा से सामंत ही होते थे। और बेटा इनका जीवन कैसा था बेटा, वैभवशाली। कैसा था बेटा इनका जीवन, वैभवशाली। लेकिन बेटा इनका जीवन बेटा मठ की आचार संहिता बोलते नियम से बंधा हुआ था, इन पे आधारित था। ठीक है, और ये जो बेटा आचार संहिता है सादगी पर आधारित था। भिक्षुओं की तरह भिक्षुणियां, जो लेडीज फीमेल होती हैं, वो भी बेटा मठ में ही रहते थे। और बेटा इनका जीवन भी अनुशासन पर आधारित था। लेकिन ये लोग क्या बेटा, भिक्षु मठों की तरह समृद्ध नहीं थे। ये पिक्चर देखिए अब, सप्रभात महिलाएं की पिक्चर है बेटा। ठीक है, यूरोप में। अब देखो बेटा स्त्रियों का जीवन कैसा था यूरोपीय समाज में। तो देखो बेटा, मध्यकालीन बेटा यूरोप के बेटा समाज में जो सामंत वर्ग की बेटा स्त्रियां थी, वो तो अपना जीवन अच्छा जीती थी बेटा, बहुत अच्छा। क्योंकि सीधी सी बात है, अब अमीर घर में जो लड़की गई है भाई, जिसके घर में ऑडी है, सीधी सी बात है बेटा, ऑडी से ही जाएगी, वो ऑटो से नहीं जाएगी। ठीक है, तो इनका जो बेटा मेन काम था क्या था बेटा, सजना सवरना इनका मेन काम था, है ना, खेल खेलना इनका शौक था, है ना, पति की, है ना। अगर बेटा पति नहीं है तो मैनर या बेटा जागीर में इन्हें अपने स्वामी की क्या करते बेटा, ये लोग अपनी भूमिका निभा, है ना, बेटा भूमिका निभाते थे। और जागीर या मैनर के नौकरों से ये लोग बेटा अपना काम लेते थे। ठीक है, और दूध देने वाले पशु हो गए, बगीचों में बेटा रसोई घर की ये लोग देखभाल करते थे। और इनका बेटा दिन यहीं पे दिन भर कटता। ये खाली बैठते तो ये लोग क्या करते बेटा, कढ़ाई बुनाई कर लेते, है ना। कई बार तो बेटा ये लोग अपनी मेहनत की रक्षा करने के लिए क्या कर लेते, शस्त्र तक बोले तो हथियार तक उठा लेते। और जो बेटा ऊंचे घराने की जो बेटा स्त्रियां थी, वो तो बेटा घुड़सवारी भी करती थी, शिकार भी करती थी, है ना। और बेटा हर चीज में वो लोग क्या थे बेटा, दक्ष थे, बिल्कुल एकदम परफेक्ट थे। पति को खुश करना और बेटा अपनी शारीरिक सुंदरता पर ध्यान रखना, ये इनका मेन काम था। ठीक है, लेकिन बेटा जो आम जनता, जो बेटा गरीब किसान है, जो बेटा उनकी पत्नियां थी, उनका जीवन बेटा एकदम गुलामों जैसा जीवन था। ठीक है बेटा, ना तो वो सज सकते थे, ना वो सवर सकते थे, ठीक से उनको खाना नहीं मिलता था, है ना बेटा। तो उनका जीवन बेटा बहुत ही लाचार में पनपा। लेकिन जो किसान की बेटा बीवियां थी बेटा, उन पर भी बेटा उनके पति का क्या था बेटा, एकदम रौब जमा होता था। अगला बेटा मनोरंजन के साधन की बेटा, यूरोपीय समाज में लोग कैसे मनोरंजन करते थे। तो देखो बेटा, यूरोप में मध्य समाज में बेटा जो लोग थे, वो लोग अपने त्योहारों को बेटा मिलकर मनाते थे बेटा। और बेटा कैसे, एक पब्लिक प्लेस पर मनाते थे। ठीक है, बड़े दिन का उत्सव होता है, इसमें नाच होता है, गाना होता है ना बेटा, इसमें भोजन वगैरह होते थे। तो ध्यान रखना, क्या हो रहा है, उत्सव में नृत्य हो रहा है, संगीत हो रहा है, और बेटा सामूहिक भोज हो रहा है, खाना पीना हो रहा है। जब ईस्टर का अवसर आता है बेटा, तो बेटा ईस्टर के अवसर पर क्या होता है बेटा, अलग अलग तरह के क्या बनते हैं बेटा, व्यंजन। क्या बनते हैं बेटा, व्यंजन बनते। ठीक है बेटा, गिरजाघरों में भी बेटा विशेष अवसर पर ये सब होता था। ठीक है, और बेटा इंग्लैंड में जो आपकी बेटा धनुर्विद्या विद्या है, बोलते तीर धनुष जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें बेटा लोगों की बहुत रुचि थी, है ना बेटा। और उस टाइम पे बेटा लगते थे बेटा मेले। और मेले में बेटा जो आम जनता है बेटा, वो अपना थोड़ा बहुत कर लेती थी क्या बेटा, मनोरंजन। किसी के पास थोड़े बहुत पैसे होते, किसी ने अपना सामान खरीद लिया, है ना। वहाँ अपने जादूगर वगैरह आके अपना खेल दिखाते थे। जैसे आप इंडिया में देखोगे, जगह जगह पर आते हैं ना मदारी वगैरह, बंदर लेके बैठ जाते हैं, सांप लेके बैठ जाते हैं ना, अपना खेल दिखाने के लिए, अपनी कमाने के लिए बेटा। इसी तरह जब यहाँ उत्सव वगैरह लगते थे, तो यहाँ लगते थे मेले वगैरह, जादूगर वगैरह आते थे अपना, है ना, दिखाने के लिए। और बेटा यहाँ के लोग गाने में, नाचने में बेटा अपना बहुत क्या करते बेटा, अपनी रुचि दिखाते थे। और सर्दियों बेटा ये लोग क्या करते, स्केटिंग का खेल था बेटा। क्या था सर्दियों में, स्केटिंग, आपको पता है ना, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, कि एक पट्टा सा लगा होता है, उससे टायर वगैरह होते हैं, वो चलते हैं, उसी को बेटा स्केटिंग कहा जाता है ना। और बेटा मछली पकड़ना भी बेटा क्या था इनका बेटा, इनका था मनोरंजन। क्या था बेटा इनका, मनोरंजन। अगला बेटा सामरिकता। क्या है बेटा, सामरिकता। तो देखो बेटा, युद्ध मध्यकालीन यूरोपीय जीवन का बेटा क्या था, एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। देखो बेटा, बिना युद्ध के तो आप रह ही नहीं सकते। ठीक है बेटा, एक बहुत ही फेमस डायलॉग है बेटा बागी फिल्म का, कि एक सुबह एक शेर जागता है और एक सुबह बेटा हिरन जागता है। हिरन ये सोचता है अगर मैं आज तेज नहीं भागा तो मारा जाऊंगा, और शेर ये सोचता है कि अगर आज मैं जी जान से नहीं भागा तो भूखा मर जाऊंगा। तो बेटा शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। यही बेटा लागू होता है इंसानों के ऊपर भी। आप आज मेहनत नहीं करोगे तो बेटा आपको आगे चल के मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेटर ये बेटा कि आप अभी मेहनत कर लो,
तो आगे बेटा आपका जीवन अच्छे से गुजरेगा। ठीक है बेटा। तो ये जो बेटा बॉक्स है, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो देखो बेटा, मध्यकालीन बेटा यूरोप में जो योद्धा थे बेटा, योद्धा वर्ग के लोग क्या कहलाते हैं बेटा? नाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि यूरोप में योद्धा वर्ग के लोग को क्या बोलते हैं बेटा? हम नाइट। क्या बोलते थे हम? नाइट। और बेटा इनका जो आधा जीवन था बेटा किसमें जाता था? युद्धों में। किसमें बेटा? युद्धों में। और आधा जीवन बेटा, अभी सोचो युद्ध करेंगे तो सीधी सी बात है चोट लगेगी। और आधा बेटा जिंदगी इनकी निकल गई किसमें? अपने जख्मों को ठीक करने में। ठीक है बेटा। नाइट बेटा बनाने के लिए, योद्धा बनाने के लिए बेटा क्या करते थे हम? शिक्षा देते, प्रशिक्षण उनको देते थे, तीर धनुष की, तलवार चलाना है ना, घोड़े पर से तीर चलाना, घोड़े भगाना, इन सब की। और बेटा नाइट बनने वाले बालक को बेटा किसी नाइट की उपाधि प्राप्त किए सामंत के पास बेटा रहकर घुड़सवारी करनी होती थी, वीरता व शस्त्र चलाने सीखने पड़ते थे। जब उनकी बेटा शिक्षा पूर्ण हो जाती तो बेटा फिर एक कंपटीशन होता था बेटा, प्रतिस्पर्धा वगैरह, उसमें वो लोग फाइट वगैरह करते और जो बेस्ट होता वो कहाँ जाता बेटा? वो जाता अपने सेना में, और बाकी जो बच जाते वो अपना और प्रैक्टिस करते। ठीक है बेटा। और इस संघर्ष में बेटा सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है बेटा? आपके नाइट की होती थी। ठीक है। नाइट ढाल, शिरस्त्राण, भाला, बर्छी, चाकू व मुगदर रखता था। तो ये बेटा वो हथियार है जो एक योद्धा को अपने पास रखनी होती थी ताकि वो युद्ध अच्छे से लड़ सके। और वह जिरक बख्तर की विधि धारण करता था। और ये बेटा जो नाइट होते थे ये कैसे होते थे बेटा? घुड़सवार योद्धा होते थे जो बेटा युद्ध में क्या करते थे? एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते। युद्ध में बेटा या तो मारो या फिर मर जाओ, ये इनके पास दो ऑप्शन है। या तो खुद मर जाओ या फिर सामने वाले बंदे को मार दो, तभी आप जीवित रह सकते हो। ठीक है बेटा। अब ये जो बॉक्स है, अब इसमें देखो बेटा, नाइट एक उपाधि, नाइट क्या बेटा? एक उपाधि है। मध्य काल में बेटा ये उपाधि घुड़सवार योद्धा प्राप्त करते थे। ठीक है बेटा। और ये जो बेटा वीरता और जो अत्याचार से क्या था बेटा? रक्षा का प्रतीक था। कि नाइट का काम क्या है बेटा? लोगों को अत्याचार से बचाना, लोगों की सुरक्षा करना। ठीक है। और उसका शिष्य बनकर ही बेटा प्राप्त की जाती थी। नाइट बनने के लिए एक युवक को किसी नाइट के अधीन अनुशासित जीवन जीना पड़ता। सीधी सी बात है बेटा, अगर आज आपको आर्मी में जाना है तो आप प्रैक्टिस करोगे, फिर आपकी ट्रेनिंग कौन करेगा? एक आर्मी अफसर ही तो बेटा ट्रेनिंग करेगा। इसी तरह अगर आपको नाइट बनना है तो सबसे पहले आपको नाइट के अंदर रहकर क्या करना होगा बेटा? कौशल सीखने होंगे, अस्त्र शस्त्र चलाने होंगे, तब जाके बेटा आप क्या बनोगे? एक नाइट बनोगे। अगला बेटा, यूरोपीय बेटा समाज में शिक्षा का क्या महत्व था? तो देखो बेटा, मध्यकालीन बेटा समाज में यूरोप के अंदर संस्कृति का जो बेटा मूल आधार था वो क्या था बेटा? आपका ईसाई मत था। क्या था बेटा? ईसाई मत। यानी ये लोग ईसा मसीह को बहुत ज्यादा मानते थे। ठीक है बेटा। और ईसाइयत में बेटा इनकी पूर्ण आस्था थी। और इनको पता था कि अगर ये लोग ईसा मसीह की बात का पालन करेंगे तो बेटा इन्हें क्या मिलेगी? इन्हें मुक्ति मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? इन्हें मुक्ति मिलेगी। और बेटा भाषा व साहित्य का अध्ययन कोई विद्वान इसी विचार से प्रेरित होकर करता था कि उसे ईसाइयत के विचारों को समझने में सहायता मिले। ठीक है बेटा। और यूरोप में जो बेटा ज्यादातर सामंत थे उनको तो बेटा अपना नाम भी लिखना नहीं आता था। और उनकी रुचि बेटा युद्ध विद्या में थी। शिक्षा के प्रति बेटा क्या थे? वो उदासीन थे। वो इतना शिक्षा में बेटा इंटरेस्ट लेते ही नहीं थे। ठीक है। सामंत बेटा लिखने का काम क्या करते थे? अपनी शान के विरुद्ध मानते थे कि हम लिखेंगे, हम तो रूल करने के लिए पैदा हुए, हम क्यों लिखेंगे, हम क्यों पढ़ेंगे। उनका ये मानना था। ठीक है बेटा। प्राथमिक शिक्षा पर बेटा किसका अधिकार था बेटा? चर्च का था बेटा। किसका था? चर्च का। और चर्च में बेटा मठों के साथ क्या होता था बेटा? एक विद्यालय वगैरह होता था जहाँ पर बेटा बच्चे पढ़ने आते थे। ठीक है। जहाँ पर पादरी और भिक्षु जीवन अपना अपने आप को पादरी या भिक्षु बनाकर बेटा व्रत लिया करते थे। ठीक है। कई विद्यालय थे बेटा अल्प शुल्क, क्या थे बेटा? अल्प शुल्क थे। क्या बेटा? अल्प शुल्क, बहुत कम फीस लेते थे। ठीक है। और दूसरे छात्रों को बेटा क्या करते? प्रवेश देते थे पढ़ने के लिए। पाठ्यक्रम बेटा बहुत ही यहाँ का सिंपल था। ठीक है। और बेटा वर्णमाला के अभ्यास के बाद बेटा ये लोग क्या करते? लैटिन भाषा में अपनी पुस्तकों का पाठ पढ़ते थे। ठीक है। उस समय बेटा लैटिन भाषा क्या थी? जीवंत भाषा थी, जिसे पादरी व हर पढ़ लिखा व्यक्ति बोलता था, जानता था। ठीक है। और जो बेटा स्थानीय भाषा थी, लोकल भाषा, वो अंग्रेजी थी, फ्रेंच थी। ठीक है। लेकिन बेटा अंग्रेजी भाषा में बेटा, फ्रेंच भाषा में किस जो किताब वगैरह थी बेटा वो छपी नहीं थी। ठीक है। गलती करने पे बेटा छात्र को क्या मिलता है बेटा? सजा मिलती है। जैसे आज आप लोग नहीं पढ़ते हो तो आपको मार लगती है बढ़िया वाली, उस तरह बेटा उनको मार लगती थी। ठीक है बेटा। और बेटा यूरोप के समाज में अंधविश्वास का बोलबाला बेटा पीक पर था, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है बेटा। गिरजाघर तक बेटा लोग लंबी लंबी यात्राएं करके पहुंचते थे किसी विशेष संत के अवशेषों को स्पर्श करने, उनको देखने के लिए। वो ऐसा मानते थे कि उनको छुएंगे तो उनको उनके रोग दूर हो जाएंगे। जैसे हमारे होते हैं ना बहुत सारे लोग पाखंडी जाते हैं बाबाओं के पीछे, सोचते हैं कि इन बाबाओं से हम कुछ छुड़वा लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, जबकि ऐसा होता कुछ भी नहीं है बेटा। ठीक है। तो देखो बेटा ये कुछ विश्वविद्यालय हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसे बोलागना विश्वविद्यालय इटली के अंदर है, पेरिस विश्वविद्यालय फ्रांस के अंदर है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड के अंदर, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड के अंदर, और बेटा विटेनबर्ग विश्वविद्यालय आपका जर्मनी के अंदर। और ये बेटा आज के डेट में टॉप 100 में आते हैं दुनिया की। अब आप लगा लो बेटा कि पूरी दुनिया में कितने देश, टोटल 252 देश है लगभग। और इन 252 बेटा दोस्त में टॉप 100 में आते हैं। ठीक है।
तो देखो बेटा क्या बोला गया कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो इच्छुक विद्यार्थी थे उन्हें कहाँ भेजते, उन्हें पेरिस भेजते, ऑक्सफोर्ड भेजते, बोलागना इन इंस्टीट्यूट भेजते थे। यहाँ से बेटा ये डॉक्टर की पढ़ाई करते, लॉ की पढ़ाई वगैरह करके आते वापिस। ठीक है। लेकिन बेटा विश्वविद्यालय के अंदर बेटा छात्रों का जीवन बेटा बहुत कठिन होता था। ठीक है। उन्हें अपने आवास का प्रबंधन नहीं, रहने का जुगाड़ खुद करना पड़ता था। अब सोचो जब आप रहने का जुगाड़ खुद करोगे तो आपको बेटा अपने खाने पीने का जुगाड़ भी खुद करना पड़ेगा। दूसरा, आप आर्थिक रूप से कमजोर हो बेटा, तो आपको, है ना, क्या करना है, आपके पास पैसा भी, पैसे आने का स्रोत भी होना चाहिए। और जब बेटा देखो जब पढ़ने जा रहे हो तो बेटा आपको समय से उठना होगा, सुबह जल्दी उठ के जाना पड़ेगा, क्योंकि क्लास वगैरह क्या है सुबह जल्दी हो जाती थी। तो सुबह सुबह उठो, ठंडे ठंडे पानी से नहाते थे, बच्चे जाते थे, और खाना वगैरह मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो बिना कुछ खाए जाते थे बेटा पढ़ने के लिए। दिन भर पढ़ते रहते थे, डिस्कस करते, डिबेट करते, फिर रात को आके चुपचाप लौट जाते, है ना बेटा। और कक्षा में बेटा केवल कुर्सी पर सिर्फ शिक्षक बैठता था और बाकी सब जमीन पर बैठते थे। लोग बेटा कैसे थे, धर्मपरायण थे बेटा, कैसे थे लोग, धर्मपरायण थे बेटा। हाँ तो बेटा ये आपका चैप्टर यहाँ खत्म होता है, पार्ट 1। अब हम मिलेंगे बेटा आपको नेक्स्ट चैप्टर, इसी चैप्टर के बेटा पार्ट 2 में। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो बेटा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और जितने बच्चे बेटा बोर्ड वाले हैं बेटा उस तक बेटा ये वीडियो पहुंचा दो, ताकि बच्चे इस वीडियो को देखकर जिन्होंने अब तक कुछ पढ़ाई नहीं करी बेटा वो अब कुछ पढ़ लें। तो जय हिंद, जय भारत, बाय।